जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आत्मा के जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने उनको 5 विभागों में बांटा था और इसके पूर्व के चित्रणों में चारों प्रकार के जो गुण हैं उनका विश्लेषण किया। अब आज 5वां जो प्रकार है उसको स्वरूप कहा गया है, उसको अंग्रेजी में एस्पेक्ट कहा गया है। यह मेरा स्वतंत्र प्रकार से किया गया वर्गीकरण है, परंतु आपको यह समझने के पश्चात ध्यान में आएगा कि ऐसा वर्गीकरण आवश्यक था। स्वरूप में पहला जो गुण है वह है परानुभौतिक। हम अनुभूति करते हैं कि शरीर में कुछ ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण शरीर सक्रिय है। जैसे ही यह ऊर्जा चली जाती है और मृत्यु के समय वही घटना घटती है, तब शरीर सक्रिय नहीं रह पाता और इस स्थिति को जो हमें अनुभव कराता है, जो स्वयं अनुभौतिक नहीं है पर जो हमें अनुभूत कराता है, वह जो मूल द्रव्य है, मौलिक द्रव्य है, वह है आत्मा। वह अनुभूति कराता है, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती, इसलिए उसे अनुभूति से परे, इसी प्रकार परानुभौतिक कहा गया है। वह दृष्टा है। आंखें अपने आप देख नहीं सकती, आंखें तो केवल देखने का माध्यम है और इस माध्यम के द्वारा मन में जो अनुभव संकलित होता है, उस अनुभव की अनुभूति करने वाली जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हमें अनुभूति होती है और उस अनुभूति को समझने वाला, निर्माण करने वाला जो द्रव्य है मूलभूत, वही आत्मा है, इसलिए उसे दृष्टा कहा है। वह ज्ञाता है, ज्ञान की अनुभूति कराने वाला है, इसलिए वह ज्ञाता है। उसका ज्ञान और कोई नहीं कर सकता, वह स्वयं में अपने आप है और इसलिए उसे ज्ञाता कहा गया है। दूसरा इस वर्गीकरण का गुण है जीवन शक्ति। वह शरीर में प्राण उत्पन्न करता है और जब तक जीव की आयु है, अर्थात जब तक जीवन चलने वाला है, तब तक वह शक्ति इस प्रकार देता है कि जीव जीवित रहता है। इसलिए उसको वाइटलाइजर कहा गया है। यह पैरानॉमिनन जो द्रव्य है वह शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जब वह शरीर में होता है तब शरीर
पर्यावरण से, सृष्टि से और आहार से ऊर्जा का स्रोत ग्रहण करता है। मूलभूत स्रोत वह आत्मा है जिसके कारण पर्यावरण से प्राण खींचना और आहार से प्राण खींचना, यह कार्य जिस द्रव्य से होता है वह द्रव्य है वाइटलाइजर, जीवन शक्ति देने वाला द्रव्य। वह उत्साह कारक है। जीव में एंथुजियाज्म, उत्साह वह उत्पन्न करता है और इसलिए उसे उत्साह कारक द्रव्य कहा गया है। वह क्रियान्वयक है। शरीर में जो क्रिया घटती है उसमें ऊर्जा प्राप्त कराने वाला द्रव्य होने से वह क्रियान्वयक भी बनता है। उसके अभाव में शरीर की कोई क्रिया नहीं हो सकती। और वह एक ऐसा द्रव्य है, वह व्यक्ति को प्रेरणा देता है। नियमानुसार वह केवल सकारात्मक प्रेरणा ही देता है। जैसे वेदों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर। तो ये सत्य कहलाने वाला और धर्म के अनुसार आचरण करने वाला जो प्रेरणा देता है वह आत्मा द्रव्य है। परंतु उससे निकली हुई प्रेरणा की तरंगे, परिस्पंदन कर्म शरीर से निकलते हुए जीव के क्रिया के लिए पहुंचती है और कर्म शरीर से निकलने के कारण वह चारों कषायों से धुंधली हो जाती है, मलमेटी हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं और उसके कारण यह जीव गलत कार्य भी कर लेता है। प्रेरणा का स्रोत शुद्ध है, परंतु जीव कर्म शरीर से बंधा हुआ होने के कारण उसे नकारात्मक प्रेरणा भी मिल सकती है, पर इसका कारण आत्मा नहीं है। आत्मा केवल सकारात्मक प्रेरणा देने वाली शक्ति है और उस शक्ति को जीवन शक्ति, वाइटलाइजर कहा गया है। तीसरा जो गुण है इस वर्गीकरण में वह है आत्मा एकमेव है। वह अंग्रेजी में इस प्रकार कहा गया है वन एंड ओनली। वह एकमात्र ऐसा द्रव्य है जो अनुभूति से परे हैं और ऊर्जा का स्रोत है। उसे केवल कहा गया है और वह केवल अकेला होने से वही केवल ज्ञान और केवल दर्शन पाने की योग्यता रखता है। वह अनन्य है। उसके जैसा कोई और अन्य द्रव्य नहीं है। विश्व में वह एक ही द्रव्य ऐसा है जो दृष्टा है, ज्ञाता है और अन्य द्रव्यों में यह शक्ति नहीं है। चौथा उसका गुण है अनंत क्षमता, इनफाइनाइट कैपेबिलिटी। आत्मा जब विशुद्ध होती है, कषायों से रहित होती है, तो उसमें जो शांति का अनुभव होता है वह अनंत काल के लिए है। उसका परिमाण अनंत है। इसी प्रकार जो सुख उस अवस्था में प्राप्त होता है, उस सिद्धशिला में स्थान रखते हुए प्राप्त होता है, वह भी अनंत है। जो उसकी शक्ति है, जो उसका बल है, वह भी अनंत है और उसका जो ज्ञान है
वह केवल ज्ञान है, उसका जो दर्शन है वह केवल दर्शन है, वह भी अनंत है। इस प्रकार उसकी अन्य सभी क्षमताएं जो हैं वह अनंत है, उसकी गति अनंत है। यह गति प्रकाश किरणों की गति से भी अनंत गुना है, और ऐसी गति के कारण उसमें जो शीघ्रता है तो वह 14 योजन जो ऊंचाई है, लंबाई है कॉस्मोस की, उपस्थित विश्व की, उसमें वह एक समय में नीचे से ऊपर पहुंच सकती है। उसमें जो त्वरा है उसे कोई बाधा नहीं कर सकता, इसलिए उसे निर्बाध भी कहा गया है। और वह एक रूप है, मोनोफॉर्म है, यानी जो जीव में आत्मा होती है वह प्रत्येक जीव में वैसी ही विशुद्ध आत्मा होती है, परंतु जीव के कर्मों के कारण वह उसके कर्म भार के प्रमाण में विभिन्न शक्ति लिए हुए रहती है। जैसे निगोद में न के बराबर है शक्ति, और केवल ज्ञानी में अनंत शक्ति है। इस प्रकार प्रत्येक जीव में वह एक समान है, परंतु जीव अनंत होने से उसको प्रत्येक जीव में वो आकार है, इसलिए उसको पॉलीफॉर्म भी कहा जा सकता है। इस प्रकार आत्मा के विविध गुणों का विवेचन आज समाप्त करते हुए आपसे नम्र निवेदन है कि आपके मन में उभरे प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा प्रेषित करते हुए उनके उत्तर देने के लिए मुझे अवसर दे। जय जिनेंद्र।